हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक वाला पे। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के द्वारा हम लोग कर रहे हैं इंग्लिश की जो ब्लैक बुक वोकेबलरी की जो किताब होती है उसकी सभी वोकेबलरी को हम ट्रिक से तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम वन वर्ड को तैयार कर रहे हैं। इससे पहले 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, ये हमारा चौथा लेक्चर है और 3 लेक्चर में हम 40 जो वन वर्ड हैं वो कर चुके हैं। तो इसमें हम 41वें वन वर्ड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। देखिए 41वां वन वर्ड कह रहा है वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। कहता है कि एक ऐसा आदमी जो भगवान के एग्जिस्टेंस के बारे में श्योर नहीं है, मतलब जो ये भी नहीं मानता है कि भगवान है नहीं और ये भी नहीं मानता कि भगवान है, मतलब वो श्योर नहीं है, उसको कहते हैं एग्नोस्टिक। अब देखिए एग्नोस्टिक को कैसे याद करेंगे। ए जी से आपको याद रखना है आग और एस टी आई से आपको याद रखना है स्टिक। स्टिक यानी लकड़ी। ठीक है, तो जो आदमी भगवान को मानता है वो क्या मानता है कि आग है, हवा है, पानी है, ये सब किसकी देन है? भगवान की देन है। लेकिन जो आदमी गॉड के एग्जिस्टेंस को नहीं मानता, मतलब श्योर नहीं है, उसका मानना है कि आग जो है वो स्टिक यानी लकड़ी की देन है। मतलब वो ये चीज़ सभी भाई जो गॉड का एग्जिस्टेंस के बारे में श्योर नहीं है वो कैसे मानेगा कि आग जो है वो भगवान की देन है। इसलिए जो आदमी गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में श्योर नहीं है उसका मानना है कि आग जो है वो स्टिक यानी लकड़ी की देन है। ठीक है दोस्तों, तो एग्नोस्टिक को कैसे याद रखेंगे कि आग जो है वो स्टिक की देन है। ये कौन मानता है? जो गॉड के एग्जिस्टेंस को श्योर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग। सफरिंग का मतलब होता है कोई व्यक्ति परेशान होना, किसी चीज़ से पीड़ित होना। तो कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक्सट्रीम लेवल पे मेंटल या फिजिकल रूप से पीड़ित है, दुखी है, परेशान है, उसको कहते हैं अगोनी। तो अगोनी को कैसे याद रखेंगे? ए जी से अंग, हमारे शरीर के जो अलग अलग अंग हैं, और एन वाई से नहीं। मतलब वो इंसान सोचेगा कि इससे तो अच्छा होता कि मेरे शरीर के अंग नहीं होते। क्यों? जो आदमी फिजिकल पेन में है, जो आदमी फिजिकल रूप से पीड़ित है, उसके शरीर के प्रत्येक अंग में क्या होगा? दर्द होगा, परेशान करेगा प्रत्येक अंग उसको शरीर का। इसलिए वो इंसान सोचता है कि काश मेरे अंग ही नहीं होते। भाई देखो ना, अगर मान लो हमारे हाथ में या पैर में पेन हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो हम सोचते हैं कि इससे अच्छा होता है कि हमारा ये हाथ या पैर होता ही नहीं। तो जिस व्यक्ति की फिजिकल सफरिंग है एक्सट्रीम लेवल पे, उसके पूरे शरीर के सभी अंगों में दर्द होगा, इसलिए वो व्यक्ति सोचेगा कि मेरे इससे तो बेहतर होता कि मेरे शरीर के अंग नहीं होते। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि ए ब्लैंक बुक फॉर कीपिंग ए कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स, स्टैम्प्स और पिक्चर्स। कहता है कि एक ऐसी खाली पुस्तक या बुक जिसमें फोटोग्राफ्स, स्टैम्प्स और पिक्चर्स को रखा जाता है। तो एल्बम होता है, हम सभी जानते हैं, है ना। इसकी ट्रिक की आपको ज़रूरत नहीं है, इसका तो बस आप नॉर्मली ऐसे याद करना है, आपको देखना है इसको। फिर नेक्स्ट कह रहा है फियर ऑफ पेन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको पेन से डर लगता है, मतलब पेन होने से ही डर लगता है कि यार नहीं नहीं नहीं, कि मान लो कि कोई ऐसी चीज़ है कि भाई फलानी चीज़ अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा फिजिकल टास्क अगर हम करते हैं तो हमारे शरीर में पेन होता है, तो वो व्यक्ति उस पेन के डर से बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता ही नहीं है, उसको कहते हैं एल्गोफोबिया। अब कैसे याद रखेंगे? देखिए हमारे यहाँ पे एक नॉर्मल सी फिलोसफी है कि अगर हम रिलेशनशिप में आते हैं, रिलेशनशिप का मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली बात है, ठीक है, तो एक टाइम के बाद ब्रेकअप हो जाता है, और जब ब्रेकअप होता है तो व्यक्ति को पेन होता है नहीं होता है? तो एक ऐसा व्यक्ति जो पेन से डरता है वो रिलेशनशिप में आएगा ही नहीं। इसलिए वो ALG मतलब अलग रहता है, हमेशा अलग, मतलब किसी के साथ नहीं रहता है, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आता है। ठीक है, तो एल्गोफोबिया को कैसे याद रखेंगे कि एक अलग रहने वाला व्यक्ति को किस किस चीज़ का फोबिया हो सकता है? पेन का फोबिया। इसलिए वो व्यक्ति किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आता, हमेशा अलग रहता है, अकेला रहता है। ठीक है दोस्तों, तो फियर ऑफ पेन, एल्गोफेबिया। कैसे याद रखेंगे कि एक अलग रहने वाला, हमेशा अलग रहने वाला व्यक्ति को किस चीज़ का फोबिया होगा? पेन का फोबिया। इसलिए वो किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आता है। नेक्स्ट है कि पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री और डिफरेंट फ्रॉम वट यू आर यूज टू, और ए फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनोदर वर्ल्ड। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता है, या नॉर्मली जैसे लोग होते हैं उससे अलग है, या ये फिक्शनल
बीइंग फ्रॉम अनोदर वर्ल्ड, या दूसरी दुनिया का कोई फिक्शनल मतलब कैरेक्टर, ठीक है, काल्पनिक कैरेक्टर, उसको कहते हैं एलियन। तो इसकी तो आपको ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। एलियन तो हम समझते हैं, बहुत बार सुनते भी हैं कि एलियन क्या होते हैं, जो दूसरी दुनिया के जो लोग होते हैं उसी को तो एलियन कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि एन अलाउंस मेड टू ए वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। लीगली सेपरेटेड मतलब डाइवोर्स होना, कि जब डाइवोर्स होता है तो हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को एक अलाउंस देता है, एक भत्ता देता है, उसे क्या कहते हैं, एलिमोनी। कैसे याद रखेंगे, ए एल से आई से अलग होने के लिए, अलग अलग होना, और एम ओ एन आई से मनी। तो हस्बैंड अपनी वाइफ से अलग होने के लिए जो मनी देता है उसी को एलिमोनी कहते हैं। तो एलिमोनी को कैसे याद रखेंगे, कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ से अलग होने के लिए जो मनी देता है उसी को एलिमोनी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि स्टोरी, प्ले या पिक्चर एटसेट्रा इन विच ईच कैरेक्टर और इवेंट इज ए सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया और इक्वालिटी सच एज ट्रूथ, एविल, एक सेकेंड, सॉरी दोस्तों, थोड़ा बीच में इंटरफेरेंस हो गया था। देखो दोबारा देखो कि ए स्टोरी, प्ले और पिक्चर, कहता है कि एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसा प्ले यानी नाटक, या ऐसी पिक्चर जिसका प्रत्येक जो कैरेक्टर है या प्रत्येक जो इवेंट है वो सिंबल करता है या रिप्रेजेंट करता है एक आइडिया को या क्वालिटी को। कैसे आइडिया, जैसे ट्रूथ हो गया, एविल हो गया, डेथ हो गया। यानी कि एक ऐसी कहानी, ऐसा नाटक या ऐसी पिक्चर जो ट्रूथ, एविल और डेथ जैसे आइडियाज़ को, जिसके करेक्टर जो हैं वो दिखाते हैं, उसको कहते हैं एलिगोरी। क्या कहते हैं, एलिगोरी, नीति कथा। यानी कि एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्ले जिससे हमें क्या होता है, ज्ञान ज्ञान की बातें सीखने को मिलती हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलते हैं, उसको कहते हैं एलिगोरी। कैसे याद रखेंगे, कि ऐसी कहानी को ए डबल एल ऑल यानी सभी लोग, जी ओ आर यानी गौर से, गौर यानी ध्यान से सुनते हैं या देखते हैं। भाई देखो, एक ऐसा नाटक है, एक ऐसा नाटक है, एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी पिक्चर है जिसमें ट्रूथ, एविल और डेथ जैसी जो अच्छी चीज़ें हैं उनके बारे में सीखने को मिल रहा है। ऐसी कहानी को, ऐसे प्ले को सभी लोग, ओल यानी सभी लोग, जी ओ आर गौर यानी गौर या ध्यान से देखते हैं या सुनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही आपके सामने एलिगोरी वर्ड आई, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि वन वर्ड को यहाँ से याद नहीं करना है, क्योंकि ये तो हमें एग्जाम में मिलेगा, ये तो सिर्फ हमें पढ़ना है एक बार, हमें इसका तो मीनिंग समझना है कि क्या कहना चाहता है। असल जो वर्ड है वो तो ये याद रखना है, इसको याद करने में दिक्कत होती है। तो जैसे ही एलिगोरी देखे आपके माइंड में आना चाहिए कि ऑल यानी सभी लोग, जी ओ आर गौर से किस चीज़ को देखते हैं, एक ऐसी स्टोरी को, ऐसे प्ले को, ऐसे पिक्चर को जिसके कैरेक्टर जो हैं वो ट्रूथ, एविल और डेथ जैसे आइडियाज़ को या क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कहता है वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर या सेलेबल और साउंड या रिपीटेशन ऑफ एन इनिशियल साउंड इन टू और मोर वर्ड्स ऑफ ए लाइन। क्या कहना चाह रहा है, देखिए कहता है कि ऐसे वर्ड्स जिनकी शुरुआत जो है सेम लेटर यानी कि सेम अक्षर से होती है या सेलेबल या साउंड से। देखो लेटर को ही सेलेबल और साउंड कह देते हैं, ठीक है। ये बातें जो हैं हम ग्रामर में पढ़ेंगे, इनको आप ज़्यादा वो मतलब अभी तक इतना ही समझ लो कि सेलेबल और साउंड का वही मतलब होता है जो लेटर का होता है। भाई लेटर क्या होता है, लेटर वही छोटी से छोटी साउंड ही तो होती है किसी भी लैंग्वेज की, सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी कि ये बात कर रहा है अनुप्रास अलंकार की। देखो आगे दिया गया है अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अगर आपने पढ़ा हो चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो चारु और चंद्र में, चारु में भी च आ रहा है इनिशियल अक्षर, और चंद्र में भी च आ रहा है, तो इनिशियल लेटर इनका सेम है ना, इसी को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। या फिर दूसरा एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा हिंदी में कि पतित पावन सीताराम, ठीक है, पतित पावन सीताराम, तो पतित और पावन दोनों में इनिशियल जो लेटर है वो प है, तो इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसी अनुप्रास अलंकार को इंग्लिश में कहते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन अब कैसे याद रखेंगे, ए डबल एल से ओल यानी सभी का, टी ई आर ए से तेवर, कि सभी का तेवर एक जैसा है। तेवर समझ गए ना भाई, तेवर मतलब उनके हाव भाव जो हैं वो सेम हैं। तो हाव भाव सेम होने का, सभी के हाव भाव सेम है, इसका मतलब क्या है कि सभी वर्ड्स का जो इनिशियल लेटर है वो सेम है,
ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे एलिट्रेशन, आपके आना चाहिए ए डबल एल से ओल यानी सभी का, टी ई आर से तेवर, कि सभी के तेवर एक जैसे हैं, यानी कि सभी के हाव भाव एक जैसे हैं। अर्थात ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी शुरुआत सेम लेटर सिलेबल या साउंड से हो रही है, या फिर इनिशियल साउंड जो है दो या दो से अधिक वर्ड्स में उनकी रिपीटेशन हो रही है, उसी को एलिट्रेशन यानी कि अनुप्रास अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट कहता है सोइल डिपोजिटेड बाई फ्लोइंग वाटर, कहता है कि बहता हुआ जो पानी है यानी कि नदी झरना जो है उसके द्वारा डिपोजिट की गई सोइल यानी मिट्टी, उसको कहते हैं एलुवियम। एलुवियम, ठीक है। देखिए कैसे याद रखेंगे, ए डबल एल यू से आलू, वी से वेरी और एम से एच, एम से मच, कि ऐसी सोइल में आलू वेरी मच होता है। अगर ये आपके साइंस का भी क्वेश्चन बन सकता है, साइंस या ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का स्पेसिफिकली, सॉरी साइंस का नाम ले रहा हूँ मैं, क्योंकि पूछता है वो कि फ्लोइंग वाटर के द्वारा जो सोयल डिपॉजिट की जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एलुवियल सोयल। एलुवियल सोयल, अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो हिंदी में इसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। और आपने पढ़ा होगा कि जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, एलुवियल जो सोयल होती है वो सबसे उपजाऊ होती है। इसके दो टाइप होते हैं, बांगर और खादर। इसमें बांगर जो है वो नई जलोढ़ होती है, ये सबसे अधिक उपजाऊ होती है, और खादर जो है वो पुरानी जलोढ़ होती है। ये आपको ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे कभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो इसको एलुवियल सोयल कहते हैं और यहाँ पे इसको एलुवियम कहा गया है। तो जैसे आप एलुवियम देखें, आपके माइंड में आना चाहिए ए डबल एल यू से आलू, वी से वेरी और एम से मच, कि आलू कौन सी सोयल में वेरी मच होते हैं, फ्लोइंग वाटर के द्वारा डिपॉजिट की गई सोयल के अंदर। नेक्स्ट कहता है कि द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड, कहता है कि ऐसा स्कूल या वो कॉलेज जिसमें एक व्यक्ति एजुकेटेड हुआ है, यानी कि जहाँ से उसने शिक्षा प्राप्त की है, उस स्कूल या कॉलेज को क्या कहते हैं, अल्मा मैटर। अल्मा मैटर कैसे याद रखेंगे, अल्मा से कर लो अलमारी, और मैटर से मतलब मैटर नहीं हो जाते हैं स्कूल कॉलेज में, किसी की गर्लफ्रेंड को लेकर झगड़ा हो रहा है, किसी यार दोस्त के आपस में झगड़ा हो रहा है, तो उसको समझ लो मैटर। तो जिस स्कूल या कॉलेज में आप पढ़े होते हैं, आपकी शिक्षा हुई होती है, उसकी सभी अलमारी और वहाँ के सभी जो मैटर होते हैं उनसे आप वाकिफ़ होते हैं, उनकी जानकारी आपको होती है, राइट। तो जैसे आप अल्मा मैटर देखें, आपके माइंड में आना चाहिए कि कहाँ की अलमारी और मैटर हमें याद होते हैं या हमारे माइंड में होते हैं, जिस स्कूल या कॉलेज में हम एजुकेटेड हुए रहते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट फिर कह रहा है कि माउंटेन क्लाइंबिंग यानी कि पर्वतारोहण, ठीक है, पहाड़ों पर चढ़ना, इसको कहते हैं एल्पिनिज्म। एल्पिनिज्म कैसे याद रखेंगे, ए एल पी एक पहाड़ है, एक माउंटेन है, आल्प्स पहाड़, अगर आपने पढ़ा हो तो आल्प्स, आल्प्स पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो ए एल पी से लगाना है आपको आल्प्स पहाड़, ठीक है, और एन आई एस से नीचे आना, कि एक व्यक्ति है जो आल्प्स पहाड़ से नीचे उतर रहा है, इसका मतलब क्या है, उसने माउंटेन क्लाइंबिंग की होगी, भाई ऊपर चढ़ा होगा तभी तो नीचे आ रहा है वो, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट हवा से गिर के और फिर नीचे आ रहा है वो, ठीक है। तो जैसे आप एल्पिनिज्म देखें, आपके माइंड में आना चाहिए ए एल पी से एल आल्प्स पहाड़ और एन आई एस से नीचे, कि आल्प्स पहाड़ से एक व्यक्ति नीचे आ रहा है, मतलब वो माउंटेन क्लाइंबिंग करने वाला व्यक्ति है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट फिर है कि ए टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड टू ए डाइटी। ऑफरिंग्स क्या होती है, ऑफरिंग्स का मतलब है चढ़ावा चढ़ाना, बलि देना, ठीक है, और डेइटी मतलब भगवान को। तो कहता है कि एक ऐसी टेबल या फ्लैट सरफेस जहाँ पर डेइटी यानी भगवान को ऑफरिंग्स यानी कि चढ़ावा चढ़ाया जाता है या बलि चढ़ाई जाती है, उसको कहते हैं एल्टर। कैसे याद रखेंगे, ए एल से एल्यूमिनियम और टी ए आर से तार, तार जो होते हैं ना वायर, एल्यूमिनियम के तार। तो देखो एक ऐसी टेबल या फ्लैट सरफेस जहाँ पर भगवान को ऑफरिंग्स दी जाती हैं, तो वो बहुत पवित्र जगह मानी जाती है, तो इसलिए उस जगह की चारों तरफ क्या क्या कर दी जाती है, एल्यूमिनियम की तार लगा दी जाती है, ताकि उसकी पवित्रता जो है, मतलब आवारा जानवर वगैरह जो है उसकी पवित्रता को खराब ना करें, ठीक है दोस्तों। तो जैसे आप एल्टर देखें, आपके माइंड में आना चाहिए एल्यूमिनियम की तार लगे हुए हैं, कहाँ पे लगे हुए हैं, उस जगह पे जहाँ पे भगवान को ऑफरिंग्स दी जाती हैं, भगवान को बलि चढ़ाई जाती है, ठीक है, ताकि उसकी पवित्रता जो है वो बनी रहे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम ऐसे ही पूरी की पूरी जो हमारी ब्लैक बुक की वोकेबलरी है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। सितंबर में सीजीएल का एग्जाम है प्रीलिम्स का, उससे पहले पहले पूरी जो
आपकी ब्लैक बुक है वो मैं करवाने वाला हूँ। सबसे पहले हम वन वर्ड को करेंगे, फिर इडियम फ्रेजेज को करेंगे, फिर हम एंटोनिम और सिनोनिम को करेंगे, और उसके बाद मिस स्पेल्ड वर्ड्स और फिक्स्ड प्रीपोजिशन को करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एक यंत्र, दैट मेजर्स, जो मापता है, द एल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट। लैंड सरफेस मतलब जमीन के टुकड़े की, कोई लैंड सरफेस है उसकी हाइट मापने वाला एक यंत्र, उसको कहते हैं एल्टीमीटर। बहुत इजी है, देखिए ALTI से एल्टीट्यूड और METER से मीटर, मतलब एल्टीट्यूड मापने वाला मीटर। तो लैंड सरफेस का एल्टीट्यूड मापने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है? एल्टीमीटर कहलाता है। ये तो सिंपल है। फिर कहता है कि द हाइट अबोव सी लेवल, समुद्र जो लेवल है उससे ऊपर जो हाइट होती है उसको क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड। मैंने अभी आपको बताया एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट होता है। कहाँ से हाइट? समुद्र लेवल से। ठीक है, जो सी लेवल होता है उससे जो हाइट होती है उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कहता है कि समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग। कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन वेलबींग मतलब मानव की भलाई के लिए, मानव की भलाई या मानव की जो वेलबींग मतलब बेहतरी को बढ़ावा देने के लिए चैरिटेबल डोनेशन करता है। चैरिटेबल मतलब चैरिटी तो आप समझते हैं ना भाई, सेवा मतलब समाज सेवा टाइप में। डोनेशन आप समझते हैं, दान वगैरह देना। ठीक है, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? अल्ट्रुइस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो 9 बार पूछा गया है SSC में ये वर्ड। तो हम कैसे याद रखेंगे? AL मतलब ऑल और TRU मतलब ट्रू, कि ऑल यानी सभी चीज़ों में, ट्रू यानी सच कौन बोलता है? जो आदमी चैरिटेबल डोनेशन करता है ह्यूमन वेलबींग के लिए। क्यों? एक ऐसा आदमी जो ह्यूमन वेलबींग के लिए चैरिटेबल डोनेशन कर रहा है, दान पुण्य कर रहा है, तो उसके पास कुछ मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वो एक अच्छा काम कर रहा है, और ऐसा इंसान है तो उसकी सारी जो चीज़ें होंगी वो भी अच्छी ही होंगी। तो उसको मतलब झूठ बोलने की ज़रूरत ही कहाँ पड़ेगी भाई? झूठ तो इंसान को तब बोलना पड़ता है जब इंसान काले कारनामे करता है। ये तो अच्छा ही भलाई वाला काम कर रहा है एक इंसान, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी सभी चीज़ें अच्छी ही होंगी। तो वो ऑल यानी सभी चीज़ों में, ट्रू यानी सच्चाई बोलता है। तो जैसे ही आप अल्ट्रुस्ट देखें आपके माइंड में आना चाहिए ऑल यानी सभी चीज़ों में, TRU यानी सच बोलने वाला। तो कौन व्यक्ति हो सकता है जो ह्यूमन वेलबींग के लिए चैरिटेबल डोनेशन करता है? ठीक है। नेक्स्ट कहता है ए फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, उसको कहते हैं अलमनस। इसको अलुमनी भी बोलते हैं, अलुमनी। अलुमनी कैसे? देखिए ये जो वर्ड हैं ये अलमनस सिंगुलर है और अलुमनी जो है वो प्लूरल है। ये आपकी ग्रामर में पूछा जा सकता है। जैसे रेडियस है, रेडियस सिंगुलर है और रेडियस का जो प्लूरल है वो क्या है? रेडियाई होता है। ठीक है, US को हटा के आई लगा देते हैं। ऐसे अलमनस का प्लूरल क्या होता है? अलुमनी होता है। तो ये तो हम बहुत बार सुनते रहते हैं। ठीक है, कि किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मर स्टूडेंट है, फॉर्मर मतलब पूर्व, जैसे मान लो कि अभी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आप किसी स्कूल कॉलेज से आपने पढ़ाई की होगी, तो आप उस स्कूल कॉलेज के अलुमनी हैं, फॉर्मर स्टूडेंट हैं। ठीक है, मान लो कि उसी स्कूल कॉलेज का कोई बच्चा आपको मिल जाता है आज बढ़, तो आप कह सकते हैं कि भाई मैं जो हूँ, मैं आपकी स्कूल का अलुमनी रहा हुआ हूँ। तो वो समझ जाएगा कि मतलब आप जो है उस स्कूल से पढ़े हुए हैं। ठीक है, और उस स्कूल को क्या कहेंगे? वो स्कूल आपके लिए अल्मा मैटर है। ठीक है, कि फ़लाँ स्कूल मेरे लिए अल्मा मैटर है, मतलब आप फ़लाने स्कूल में पढ़े हुए हैं, और फ़लाँ स्कूल का मैं अलुमनी हूँ, मतलब मैं फ़लाने स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। तो अलुमनी स्टूडेंट को बोलते हैं, अल्मा मैटर उस स्कूल को बोलते हैं जिससे आप पढ़े हुए हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट कहता है वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन एज ए प्रोफेशनल। कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी खुशी के लिए मतलब मज़े के लिए खेलता है, प्रोफेशनल रूप से नहीं खेलता। या फिर ए पर्सन हु इज़ नाइदर वेल एक्सपीरियंस नॉर प्रोफेशनल। कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति तो जो ना तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और ना ही प्रोफेशनल है। या फिर कहता है कि ए नॉन प्रोफेशनल हु इज़ इनएप्ट। इनएप्ट का मतलब क्या होता है? अकुशल, मतलब वेल एक्सपीरियंस ना होना एट ए पार्टिकुलर एक्टिविटी। ठीक है, तो इसको कहते हैं अमेच्योर। देखिए 9 बार पूछा गया है, और ये वन वर्ड में तो पूछा जाता ही जाता है। मिस स्पेल्ड वर्ड्स में अमेच्योर की स्पेलिंग बहुत बार पूछी जाती है। अमेच्योर की स्पेलिंग आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे याद रखेंगे? मतलब ए से एम और MATEUR से एमच्योर, मतलब जो ज़्यादा मच्योर वाले काम नहीं करता। मच्योर का मतलब क्या होता है? मच्योर होना, एक्सपीरियंस्ड होना। मच्योर का मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस्ड होना। और एमच्योर होना मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है।
ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना है बस, ये आपको एमेच्योर की स्पेलिंग याद रखनी है। तो जो व्यक्ति अपने प्लेजर के लिए खेलता है, प्रोफेशनल रूप से नहीं खेलता, या फिर जो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और प्रोफेशनल नहीं है, या फिर जो व्यक्ति नॉन प्रोफेशनल है और इनएप्ट यानी अकुशल है, उसको कहते हैं एमेच्योर, मतलब ज़्यादा मच्योर नहीं है वो। ठीक है, किसी मच्योर का मतलब एक्सपीरियंस्ड होना। ठीक है दोस्तों, एमेच्योर की स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद रखना है भैया, बहुत बार पूछी जाती है मिस स्पेल्ड वर्ड के वर्ड्स के अंदर। फिर कहता है कि फियर ऑफ राइडिंग इन ए कार, कहता है किसी को कार राइड करने का फियर है, उसको कहेंगे अमैक्सोफोबिया। कैसे याद रखेंगे? ए से एक व्यक्ति ऐसा है जिसको MAX, देखिए पहले महिंद्रा की एक कार आती थी महिंद्रा मैक्स, और अभी भी आती है बोलेरो मैक्स, अगर आपको ध्यान हो तो। नहीं है तो आप सर्च कर लीजिएगा, गूगल बाबा आपके पास है, आप डालिएगा महिंद्रा मैक्स। ठीक है, तो पुराने ज़माने में मतलब अभी महिंद्रा मैक्स तो नहीं आती है, लेकिन अभी बोलेरो मैक्स आती है। तो क्या करना है, कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसको मैक्स कार चलाने, जो मैक्स कार नहीं चलाता। क्यों नहीं चलाता? क्योंकि उसको कार राइडिंग का फोबिया है, फियर है। ठीक है, फोबिया का मतलब फियर होता है, डर होता है। ठीक है, तो अमैक्सोफोबिया को कैसे याद रखना है कि एक ऐसा व्यक्ति जो मैक्स कार नहीं चलाता। क्यों नहीं चलाता? क्योंकि उसको कार राइडिंग का फोबिया है भैया। ठीक है, नेक्स्ट कहता है ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनोदर कंट्री, कहता है कि किसी दूसरी कंट्री में जो हमारा डिप्लोमेटिक यानी रणनीतिक जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रतिनिधि होता है, उसको क्या कहते हैं? एम्बेसडर। सिंपल सा है, हम सभी जानते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है ये सुनो। एम्बेसडर की मीनिंग मिस स्पेल्ड वर्ड में बहुत बार पूछी जाती है, मीनिंग याद करिएगा इसका। ठीक है, AMBASSADOR। ठीक है, मैं सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा जो भी मतलब कि इंपॉर्टेंट रहेंगी, कि कौन कौन सी मीनिंग जो है वो मिस स्पेल्ड वर्ड्स के अंदर पूछी जाती हैं, है ना। टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आपको मेरे साथ साथ देखते रहना है, पढ़ते रहना है। उसके बाद आपको अगर ब्लैक बुक की वोकेबलरी की बुक है तो वहाँ से रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करना है? जैसे मैं पूरा करवाऊंगा क्लास, उसके बाद हम रिवाइज करेंगे, वैसे ही आपको रिवाइज करना है फिर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट कहता है कि एबल टू यूज लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने लेफ्ट हैंड को भी और राइट हैंड को भी बराबर प्रयोग में ले लेता है, उसको कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो एम्बीडेक्स्ट्रस थे, मतलब वो दोनों हाथों से काम करते थे, दोनों हाथों से लिख लेते थे, तो उसको एम्बीडेक्स्ट्रस कहा जाता है। देखिए AMBIMB मतलब एम्बिशन होना, किसी का एम्बिशन समझिए ना, किसी का सपना है। और DEXTRUS से डस्टर, डस्टर की एक गाड़ी आती है, डस्टर गाड़ी आती है ना, तो किसी का एम्बिशन है डस्टर गाड़ी लाना, तो डस्टर गाड़ी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा कमाना पड़ेगा, और पैसा कमाने के लिए क्या करेगा इंसान? दोनों हाथों से काम करेगा, मतलब जल्दी जल्दी काम करेगा ताकि जल्दी जल्दी पैसा कमाए, और फिर उसका जो डस्टर लाने का जो एम्बिशन है उसको पूरा करे। ठीक है, तो जैसे आप एम्बीडेक्स्ट्रस देखेंगे आपके माइंड में आना चाहिए AMBI से एम्बिशन है और डेक्स्ट्रस से डस्टर लाने का एम्बिशन है, तो वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों से काम करेगा ताकि जल्दी जल्दी काम करके जल्दी जल्दी पैसा कमाए और अपने डस्टर लाने का एम्बिशन पूरा कर सके। देखिए नेक्स्ट, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनिट, कहता है कि एक ऐसी चीज या ऐसा वर्ड या ऐसी सेंटेंस जिसके दो या दो से अधिक सेंस यानी मीनिंग निकलते हैं, देयरफॉर नॉट डेफिनिट, इसलिए उसका मीनिंग स्पष्ट नहीं होता है, उसको कहते हैं एम्बिग्युअस, अस्पष्ट। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? AMBI से आम, आम भी, और GUOUS से जूस भी, मतलब एक कोई चीज़ है आपके पास, कोई खाने की चीज़ है, उसमें आम का भी मतलब कि आपको लग रहा है कि यार आम भी है ये, ठीक है, और जूस भी है ये, मतलब दोनों का स्वाद आ रहा है, आम होने की फीलिंग आ रही है और जूस होने की फीलिंग भी आ रही है, मतलब दो सेंस हो गए ना उसके, तो वो एक्चुअल में क्या है, ये चीज़ डेफिनेट नहीं है। ठीक है, स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो एम्बिगुअस को कैसे याद रखेंगे कि आम भी है और जूस भी है, कि आम होने की फीलिंग भी आ रही है और जूस होने की फीलिंग भी आ रही है, मतलब दो सेंसेस निकल रही हैं, इसलिए वो अस्पष्ट है, डेफिनेट नहीं है। एम्बिगुअस की जो स्पेलिंग है अच्छे से याद कर लेना, मिस स्पेल्ड वर्ड में बार बार पूछी जाती है एम्बिगुअस। देखो यहाँ पे गलती क्या होती है, जी के बाद यू है फिर OUS है, और उसमें दिया रहता है नॉर्मली AMBIGOUS, इस यू को खा जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलती है, हमें लगता है कि ठीक है ये, ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो कैपेबल ऑफ,
सॉरी दोस्तों, एक कॉल की वजह से इंटरप्शन हो गया था। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, एक सेकेंड, नेक्स्ट कह रहा है कि हैविंग और सोविंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग्स, मतलब गुड फीलिंग भी और बैड फीलिंग भी है। जैसे मान लीजिए कि यूँ समझिए कि कोई मतलब किसी कोई लड़की है, या फिर अगर आप लड़की हैं तो समझ लीजिए कोई लड़का है जिस पे आपको, जो आपका क्रश है, और बहुत टाइम से आप उसको, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कि खुद के फेवर में करने के लिए या टू गेट इनटू रिलेशनशिप आप कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। और जैसे ही आपके एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं, ठीक है, उस टाइम मान लीजिए कि सामने वाला हाँ कर देता है, हाँ कर दिया, तो गुड फीलिंग किस चीज़ की रहेगी कि मेरा जो क्रश है उसने हाँ कर दिया। और बैड फीलिंग क्या क्या रहेगी कि भाई ऑब्वियस सी बात है, नई नई रिलेशनशिप है तो टाइम देना पड़ता है नई रिलेशनशिप को, ठीक है, एक बॉन्ड क्रिएट करने के लिए। और सामने आपके एग्ज़ाम है, तो मतलब आपकी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब होने वाली है, राइट। तो मतलब गुड फीलिंग है कि क्रश ने हाँ कर दी, और बैड फीलिंग है कि यार एग्ज़ाम के टाइम पे हाँ कर दी, तो मतलब एग्ज़ाम जो है उनमें मार्क्स थोड़े कम रहेंगे, मतलब पढ़ाई थोड़ी कम हो पाएगी। तो ऐसी बात कर रहा है, तो उसी को कहते हैं एम्बीवैलेंट। देखिए कैसे याद रखना है। देखिए आप इन दो वर्ड से समझ गए होंगे, एम्बीडेक्स्ट्रस और एम्बिग्यूअस। देखिए एम्बी का मतलब होता है दो, ठीक है, ड्यूअल, दो होता है। तो एम्बी का मतलब दो, और वैलेंट, अब देखिए कैसे समझेंगे। एमबी का मतलब दो हो गया, और वैलेंट से आपको निकलना है, टाइम निकालना है वैलेंटाइन, कि वैलेंटाइन के समय पे हर इंसान के पास दो फीलिंग होती है, एक गुड फीलिंग और एक बैड फीलिंग। गुड फीलिंग क्या होती है कि हमारा जो पार्टनर है उसके साथ बाहर घूमने का, है ना, और एंजॉय करने का, मतलब जो है हमें मौका मिलेगा। और बैड फीलिंग क्या होती है कि किसी ने कोई देख ना ले, कोई पकड़ ना ले। मान लो कि आप अपने खुद के ही टाउन में रह रहे हैं, तो कोई घर वाला या फिर जानकार व्यक्ति आपको देख ना ले आपके पार्टनर के साथ, या फिर बजरंग दल जैसे कोई मतलब दल जो है वो आपको ना देख लें, ठीक है। तो जो वैलेंट मतलब वैलेंटाइन पे एम्बी मतलब दो फीलिंग होती हैं इंसान के अंदर, एक गुड फीलिंग और एक बैड फीलिंग। गुड फीलिंग कि पार्टनर के साथ बाहर घूमने का और एंजॉय करने का मतलब कि हमें मौका मिलेगा, और बैड फीलिंग कि कोई हमें पकड़ ना ले, देख ना ले, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है वन हु हैज़ द क्वालिटीज लाइक साइनेस एंड ओपननेस एट द सेम टाइम। ओपननेस का मतलब क्या है, बोल्डनेस, और साइनेस का मतलब शर्मीला। अब देखिए दो अलग अलग चीज़ें हैं, या तो इंसान शर्मीला होगा या इंसान बोल्ड होगा, ओपन माइंडेड होगा, ठीक है। लेकिन कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसमें दोनों क्वालिटी एक साथ रहती हैं, साइनेस वाली भी और ओपननेस वाली भी, उसको कहते हैं एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट कैसे याद रखेंगे, एम्बी मतलब दो, और VERT से वर्त, वर्त नहीं होता है फास्ट जो करते हैं, तो फास्ट वाले टाइम पे दो कौन कौन सी फीलिंग होती है इंसान, दो कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं। देखो नॉर्मली मान लो कि एक लड़का है या एक लड़की है जो ओपन माइंडेड है, ठीक है, लेकिन वर्त करने के कारण वर्त वाले दिन वो थोड़ा साइनेस हो जाता, थोड़ा साइनेस दिखाता है, मतलब थोड़ी शर्मिंदगी करता है मतलब बहुत ज़्यादा बोल्डनेस नहीं दिखाता, क्योंकि उसे लगा रहा नहीं यार आज फास्ट कर रखा है, आज ऐसा वैसा नहीं बोलते हैं भाई, देखो ऐसा वैसे काम नहीं करेंगे आज, ठीक है। तो वर्त वाले दिन एक ओपननेस वाला इंसान भी साइनेस जो है अपने अंदर ले आता है। तो वर्त वाले दिन आदमी में दोनों क्वालिटीज होती हैं, ओपननेस भी और साइनेस भी, ठीक है, सेम टाइम में। ओके दोस्तों, तो जैसे आप एम्बी वर्त देखें, एम्बी का मतलब दो, और वर्त यानी वर्त वाले दिन में दो कौन कौन सी क्वालिटीज होती है इंसान में, ओपननेस भी होती है और साइनेस भी होती है। फिर देखिए वॉक और मूव एट स्लो या रिलैक्स्ड पेस, मतलब बहुत कम गति पे चलना, या टू वॉक एमलेसली। भाई कम गति पे कब चलता है इंसान, कम गति से जब इंसान का कहीं पहुंचने का एम नहीं होता है कि वहां जाना है, ठीक है, ऐसे ही मस्ती से घूम रहा है कहीं भी, ठीक है, टाइम किल करना है, टाइम पास करना है, टाइम गुजारना, टाइम बिताना है, उसको कहते हैं एम्बल। कैसे याद रखेंगे, ए मतलब एक, एम फॉर मैन यानी आदमी, और BLE से बल, मतलब एक आदमी को कम बल, बल समझ गए ना, फोर्स, कम फोर्स कब लगाना पड़ता है, जब आदमी स्लो या रिलैक्स पेस पे वॉक करता है, ठीक है। तो एक ऐसा आदमी जो स्लो या रिलैक्स पेस पे वॉक कर रहा है, उस आदमी को कम बल लगाना पड़ता है, ठीक है, AMBLE। एक मैन है जिसको कम बल लगाना पड़ रहा है क्योंकि वो स्लो या रिलैक्स पेस पे वॉक कर रहा है, ये एम्बल है। एक वर्ड और आएगा, एम्पल,
एम्पल का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, प्रचुर मात्रा में। वो एम्पल होता है, ये एम्बल है। वहाँ पे पी होता है, पी फॉर प्रचुर मात्रा, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। पी फॉर प्रचुर, जिसमें पी है उसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। और एम्बल मतलब कंबल लगाना पड़े, यानी स्लो और रिलैक्स्ड पेस पे चलने वाला। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हमारा है मेक बेटर समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्ट्री। मतलब कोई कुछ बुरी चीज़ है या अनसेटिस्फाइंग चीज़ है, उससे आप बेहतर चीज़ कर रहे हैं, उसको कहते हैं अमिलियोरेट। कैसे याद करेंगे, ए मतलब एक, MELIO से मैला, RAT से रेट, कि एक मैला, मैला का क्या मतलब होता है, मैला मतलब गंदा सा, कि एक गंदा या मैला दिखने वाले इंसान के भी रेट यानी भाव कब बढ़ जाते हैं, जब वो कुछ बेटर कर देता है लाइफ में। ठीक है, समझ रहे ना, कि एक मैला सा दिखने वाला इंसान है, लेकिन जैसे ही वो बेटर करता है लाइफ में तो उसके रेट जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो भैया आज के हमारे 25 वन वर्ड हो गए हैं। चलिए अब इसको रिवाइज करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इनको रिवाइज कैसे करना है। या तो आप ब्लैक बुक की किताब ले आइए, और किताब नहीं ले आते तो लिख लीजिए भैया, देखो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मेरा ये बिल्कुल कहना नहीं है कि आपको ब्लैक बुक की किताब लेके ही आना है। ये आपका खुद का एक मतलब कि पर्सपेक्टिव है कि आपको चाहिए, टाइमिंग बचाना है तो आप लाइए। और अगर आप लिख सकते हैं तो लिखने से और बेहतर चीज़ें होंगी, क्योंकि लिखोगे तो एक बार और अच्छा रिवीजन होगा आपका। तो लिख सकते हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान लीजिए कि आपके पास टाइम की कमी है, कि आपका अभी डू और डाई रेड है कि इस साल ही जो करना है वो करना है, तो फिर आप बुक ले आइए। और आपके पास लगता है कि इनफ टाइम है तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी चीज़ें आपकी तैयार हैं तो कीजिए। चलिए अब देखते हैं एग्नोस्टिक, कि आग आ एग्नोस्टिक को कैसे करेंगे, कि आग को स्टिक की देन कौन मानता है, जो गॉड के एग्जिस्टेंस को लेके श्योर नहीं है। नेक्स्ट है हमारा अगोनी, कि शरीर के अंग ही नहीं होते। ये फीलिंग किसके अंदर आती है, जो एक्सट्रीम लेवल पे मेंटल या फिजिकली सफरिंग कर रहा है। एल्बम तो आप जानते ही हैं, ब्लैंक बुक फॉर कीपिंग कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ, स्टैम्प्स एंड पिक्चर्स। फिर एल्गोफोबिया, एल्गोफोबिया को कैसे करेंगे, कि अलग रहता है एक इंसान हमेशा, मतलब किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आता। क्यों, क्योंकि उसको पेन पेन का फियर या फोबिया है। एलियन, एलियन तो पता ही है, ए पर्सन बिलोंगिंग टू फॉरेन कंट्री या डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, या ए फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। एलिमोनी, एलिमोनी कैसे करेंगे, कि एक हस्बैंड को अपनी वाइफ से अलग होने के लिए जो मनी देना पड़ता है उसको हम एलिमोनी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर आगे देखिए, आगे हमारा है एलगोरी, कि सभी लोग गौर से किस चीज़ को देखते हैं सुनते हैं भैया, एक ऐसे स्टोरी या प्ले या पिक्चर को जिसके कैरेक्टर जो हैं ट्रूथ, एविल या डेथ जैसी आइडिया या क्वालिटी को बताते हैं। फिर आता है एलिट्रेशन, कि ऑल यानी सभी के, TER से तेवर, कि सभी के तेवर एक जैसे, यानी कि सभी वर्ड्स के इनिशियल जो लेटर हैं वो सेम हैं। ठीक है, वर्ड्स के बिगिनिंग जो हो रही है वो सेम लेटर, सिलेबल या साउंड से हो रही है। ठीक है, यानी अनुप्रास अलंकार। फिर आता है एलुवियम, कि आलू जो है वेरी मच कौन सी सोयल में होती हैं, जो फ्लोइंग वाटर द्वारा डिपोजिटेड होती है। फिर अल्मा मैटर, कि कहाँ की अलमारी, और सभी मैटर हमारे याद होते हैं उस स्कूल या कॉलेज के जहाँ पर हम एजुकेटेड होते हैं। फिर एल्पिनिज्म, कि आल्प्स पर्वत से एक आदमी नीचे आ रहा है, इसका मतलब वो माउंटेन क्लाइंबिंग करने वाला व्यक्ति है। आगे देखिए, बस आपको ऐसे करना है, यही है, मतलब इस तरीके से अगर आप करेंगे ना इसको तैयार वन वर्ड को, तो एक भी वन वर्ड में आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। एल्टर, एल्टर में कि एल्यूमिनियम के तार लगे हुए उस कहाँ पे, उस जगह पे जहाँ पे डेटी यानी भगवान को ऑफरिंग्स दी जाती हैं। एल्टीमीटर, एल्टीट्यूड मापने वाला मीटर। ठीक है, फिर एल्टीट्यूड, सी लेवल से ऊपर हाइट। एल्ट्रुस्ट, कि ऑल सभी चीज़ों में ट्रू यानी सच कौन बोलता है, जो आदमी ह्यूमन वेलबींग के लिए चैरिटेबल डोनेशन करता है। अलुमनस, अलुमनस अलुमनी, ठीक है, फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी। अमेचर मतलब बहुत ज़्यादा मच्योर नहीं है, इसका मतलब एक व्यक्ति है जो प्लेजर के लिए खेलता है, प्रोफेशनल नहीं है, या फिर वेल एक्सपीरियंस नहीं है और प्रोफेशनल भी नहीं है। ठीक है, समझ गए ना, अमेचर की मीनिंग याद रखना है भैया। ठीक है, बहुत बार पूछी जाती है। उसके बाद आपका आता है अमेचर के बाद अमैक्सोफोबिया, एक व्यक्ति मैक्स गाड़ी नहीं चलाता, क्यों, क्योंकि उसको कार राइडिंग का फोबिया है। एम्बेसडर आप समझते हैं, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव अनदर कंट्री। एम्बेसडर की मीनिंग आपको याद करनी है। उसके बाद आपका आता है एम्बीडेक्स्टर, कि एक व्यक्ति का एम्बिशन है डस्टर गाड़ी लाना, तो वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों से काम करता है ताकि जल्दी जल्दी पैसा कमाए और अपनी डस्टर लाने के एम्बिशन को पूरा करे। एम्बिजुअस, आम भी और जूस भी, मतलब दोहरा स्वाद है, दोहरी मीनिंग आ रही है। ठीक है, मतलब टू और मोर पॉसिबल सेंसेज है और इसलिए वो डेफिनेट नहीं है। एम्बीवेलेंट,
ठीक है, कि वैलेंटाइन डे पे कौन सी 2 फीलिंग होती हैं, गुड फीलिंग और बैड फीलिंग। गुड फीलिंग कि पार्टनर के साथ टाइम बिताने का मौका मिलेगा, और बैड फीलिंग कोई देख ना ले हमें। एम्बीवर्ट, वर्ट वाले दिन कौन सी 2 क्वालिटीज होती हैं, साइनेस और ओपननेस वाली। ठीक है। एम्बल, कि एक मैन को कम बल कब लगाना पड़ता है, जब वो स्लो या रिलैक्स्ड पेस पे वो क्या मूव करता है या एमलेसली मूव करता है। ठीक है दोस्तों। फिर हमारा लास्ट वाला जो है वो है एमिलियोरेट, कि एक मैला सा दिखने वाला व्यक्ति के भी रेट कब बढ़ जाते हैं, जब वो लाइफ में कुछ बेटर कर देता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। इससे नेक्स्ट के जो 1 वर्ड है हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू यार।